आपके कहने से या मेरे कहने से ये गमछा रख लेने से आरजेडी या जेडीयू या भाजपा के नहीं, आत्मा जिसका जिस पर कहेगा वही जीतेगा और वही राज करेगा। जो जनता के दिल पर अपना राज करेगा वो सरकार का भी राज करेगा। आपका कहने का मतलब ये है हम जात पर न पात पर वोट देंगे, सिर्फ विकास पर। बिल्कुल, ये हमारा सिर्फ नहीं है, पूरी जमुई की जनता, पूरे बिहार की जनता का काम है। जो हमारा काम करेगा हम उसको सरकार बनाने का काम करेंगे। चलिए, अगर जो आप जातिवाद रहिएगा तो आप आपस में टकराव में रहिएगा और टकराव से कोई फायदा होने न वाले। हाई एजुकेशन के लिए कोई लंदन जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई विदेश जा रहा है, क्या हमारे बच्चे का शौक नहीं? हमारा एजुकेशन हक नहीं? हम कॉलेज के मालिक नहीं हो सकते? लेकिन नहीं, ये कुछ लोगों के लिए ही सरकार बनती है और वही आदमी को जनता का भला करने नहीं देती है। आपके कहने का मतलब है जमुई जाके बिहार आगे, बिहार जाके तो देश आगे। बिल्कुल हकीकत है, पूरे बिहार के साथ साथ ही जुड़ा क्या मेरा जमुई है, बिहार से अलग मेरा जमुई नहीं है। अगर जो आप बिहार को देखते हैं तो जमुई को भी देखिए, जमुई भी हमें देखिए। जयप्रकाश यादव जी आ चुके हैं, आपका स्वागत है। लालटेन साहब जीतेगा। लालटेन छाप पर हाँ, शमशाद आलम शमशाद भैया है जमुई विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी शमशाद आलम जी है जी। तो कैसा लग रहा है इस बार माहौल? बहुत बहुमत से जीतेंगे। बहुत बहुमत से। हाँ, बिहार में कितना सीट लाएंगे? करीब 150 पार करेंगे। 150 प्लस प्लस बहुमत भारी बहुमत से। भारी बहुमत से। हाँ, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सूरज कुमार भगत है। जमुई विधानसभा क्षेत्र का आपको माहौल कैसा लग रहा है? ठीक है, बहुत अच्छा है माहौल। अब देखिए चुनाव होने के बाद, काउंटिंग होने के बाद देखिए अब कौन जीतता है। सभी को जीत की अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं। शमशाद आलम जी आपको कैसे प्रत्याशी लग रहे हैं जमुई विधानसभा क्षेत्र? बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं, जनता उनको सपोर्ट करे, दुलार दे, प्यार दे। बाकी विशेष और चलिए और भी वहां से भी जाने का प्रयास करते हैं। देखिए, बाप रे बाप, तेजस्वी यादव और लालटेन छाप का देखिए स्टिकर लगा के चल रहा है इतना रात में, क्या बात है भैया? बात यही है कि हम लोग जो भी जमुई की जनता और बिहार की जनता इस बार ठाना है कि इस बार सत्ता परिवर्तन चाह रही है। इसलिए नौजवान नौकरी के लिए तरसते हैं, किसान अपने फसल के लिए तरस्त हो रहे हैं। उनकी महंगाई दुगनी हो गई है, लेकिन किसान का कुछ भला नहीं हो रहा है। मेरे क्षेत्र की जो महिला है उनका कभी भी अपमान करने का काम किया जा रहा है। सरकार में तेजस्वी यादव अगर जो आएंगे तो मान और सम्मान मिलेगा। और उन्होंने एक बात कहा है, बहुत अच्छी बात कही है कि मैं बच्चा जरूर हूँ लेकिन जवान का मैं पक्का हूँ। और सभी वर्ग को लेके चलने, सिर्फ ये हम लोग कुछ मीडिया वाले इसको अफवाह बना लिए हैं कि MI समीकरण A to Z की पार्टी है। हर जात हर समाज को लेके इन्होंने चलने का काम किया है। और अपने 17 साल के जो कार्य इनका हुआ, उन्होंने नौकरी देने का काम किया, जनता को सम्मान दिया, महिलाओं को इज्जत दिया, बेरोजगारी पर वो बात करते हैं, भाईचारगी पर वो बात करते हैं, हर मुद्दे पर जो बात करते हैं जनता के हित में बात करते हैं, ना कोई जनता को वर्गलाने का काम नहीं करते। कुछ लोग जो अफवाह फैला रहे हैं कि अगर जो आरजेडी को वोट दोगे तो हम लाइन का बिजली का तार खोल देंगे, तो ये कर देंगे। ये क्या है, एक नेता का ये भाषा होता है? ये भाषा नहीं होना चाहिए। जनता जिसको चाहे वही सर्वोपरि होता है। आपके कहने से या मेरे कहने से ये गमछा रख लेने से आरजेडी या जेडीयू या भाजपा के नहीं, आत्मा जिसका जिस पर कहेगा वही जीतेगा और वही राज करेगा। जो जनता के दिल पर अपना राज करेगा वो सरकार का भी राज करेगा। आपका कहने का मतलब ये है हम जात पर न पात पर वोट देंगे, सिर्फ विकास पर। बिल्कुल, ये हमारा सिर्फ नहीं है, पूरी जमुई की जनता, पूरे बिहार की जनता का काम है। जो हमारा काम करेगा हम उसको सरकार बनाने का काम करेंगे। चलिए, यहाँ के युवा के मन में क्या विचार है? एक विचार आपसे और ले लेते हैं सर। बिहार से जो बाहर पलायन करके जाते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही, क्या बिहार में रोजगार नहीं है? बिल्कुल,
सबसे बड़ा जो पलायन मुद्दा है, इस मुद्दा को खत्म करना चाहिए सरकार। सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है, बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान में, और खास के बिहार और जम्मू में है। जो बेचारे बाहर गुजरात जाके काम करते हैं, सूरत जाके काम करते हैं, अहमदाबाद जाके काम करते हैं, बम्बई जाके, हमको वहाँ खदेड़ा जाता है। क्या हिंदी भाषा के नाम पर, बिहारी के नाम पर उन्होंने हमें खदेड़ा है। ये हम लोग का बहुत ही दुर्भाग्य है कि 20 साल जो सरकार रहा, कभी ना अपने क्षेत्र को या जमुई की जनता को या बिहार की जनता को कभी सम्मान नहीं दिया। क्या बिहार में भूमि नहीं है? बिहार में रोजगार नहीं है? क्या बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है? सब कुछ, लेकिन वो करना नहीं चाहती है। अगर जो वो ठान ले सरकार कि हम बिहार में और जमुई के जिला में फैक्ट्री लगाना चाहेंगे, कल कारखाना लगाना चाहेंगे, तो खूब बढ़िया से लगा सकती है। और नौजुवक को यहाँ काम देने का काम, आज बेचारा MA करे किया है, BA करे किया है, PhD का, तो बोलते पकौड़ा आप छान लो, आप झाल मुड़ी बेच लो। क्या ये चीज सही है? नहीं। हमेशा जो नौजवान जिधर पलटा है, सरकार उधर पलटती है। आप इतना जबरदस्त बात बोला है युवा के लिए। जिस राज्य में पीने का पानी व्यवस्था ना हो, उस राज्य उतना डेवलप हो सकता है, तो बिहार में इतना सस्ता पानी, इतना सस्ता लेबर, इतना सस्ता बिजली, इतना सस्ता भूमि, फिर भी रोजगार क्यों नहीं? बस ये सरकार जो है निकम्मी है। ये करना चाहिए। चंद लोगों के, नेताओं के मुट्ठी में अपना पैसा देने का काम किया है। चाहे जो भी सरकार हो, हम खुलेआम किसी एक सरकार को नहीं कहते। चाहे तेजस्वी यादव भी आते हैं और काम नहीं करते हैं, तो हाथ जोड़ के आप लोग से कहते हैं 5 साल के बाद उनको भी पलट के। हमारा मुद्दा है रोजी रोजगार, स्वास्थ्य, एजुकेशन। ये चीज पानी का, जहाँ जल नल का बात आप कर रहे हैं, जल नल बता दीजिए आप कि जहां भी चले जाइए गांव में जल नल एक तो भी कामयाब है? कुछ भी कामयाबी नहीं है। सारा का सारा खाना पोसी होता है। आइए, हर जवान को सोचना चाहिए, अपने मानसिकता से हट के सोचना चाहिए कि जातिवाद, यहाँ जातिवाद पर ये जातिवाद कभी नहीं होना चाहिए कि ये नेता आया, वो नेता आया। नहीं, हम लोग सब इस हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हिंदुस्तान में हमारा जन्म हुआ है। इस धरती हमेशा जो है, हमेशा गुलामी से आजाद करने का काम किया। अंग्रेज को खदेड़ दिया, शाह मोगल को खरीद दिया, औरंगजेब को खदेड़ दिया, तो इस सरकार को क्यों नहीं खदेड़ सकती? इसमें जातिवाद हमको नहीं लाना है। कभी भी जातिवाद रहिएगा तो आप आपस में टकराव में रहिएगा, और टकराव से कोई फायदा होने न वाले। हाई एजुकेशन के लिए कोई लंदन जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई विदेश जा रहा है। क्या हमारे बच्चे का शौक नहीं? हमारा एजुकेशन हक नहीं? हम कॉलेज के मालिक नहीं हो सकते हैं? लेकिन नहीं, ये कुछ लोगों के लिए ही सरकार बनती है और वही आदमी को जनता का भला करने नहीं देती है। आपके कहने का मतलब है जम्मू जाके बिहार आगे, बिहार जाके तो देश आगे। बिल्कुल हकीकत है। पूरे बिहार के साथ साथ ही जुड़ा क्या मेरा जम्मू है। बिहार से अलग मेरा जम्मू नहीं है। अगर जो आप बिहार को देखते हैं तो जम्मू को भी